श्री ओम श्री ओम श्री ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ सप्तमो अध्याय। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोकों को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवाद की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उसने 2 यमज अर्थात जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ की घड़घड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लू के भयानक शब्द के साथ ही सियार मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगीं। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर मुखरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसले में उड़ने लगे। अपने खिड़कों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गायें ऐसी डर गईं कि दोहने पर उनके थन से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शनकादिक शिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उनके उत्पातों का मर्म जानने के कारण उन्हें यही समझ आया कि संसार में प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदैत्य अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट होने लगा। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करने लगा था और उनके विशाल शरीर से भारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे तो उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमराज थे। प्रति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्य कश्यप रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला था वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया
उसने अपनी भुजा के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ही असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश ही और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र देवता बिकने लगे हैं, तब उन्हें अपने सामने देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। जिस समय लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी, ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार छेड़छाड़ न करने पर भी वे ही घबरा कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने किसी पक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठती हुई उसकी प्रचंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक में स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक हैं, राजा बड़े कीर्तिशाली हैं, जो लोग अपने को बांका भी समझते हैं, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मनोमुक्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो हुआ, किंतु वह बुद्धिबल से उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध की कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई और ऐसा देवता नहीं दिखा जो तुम जैसे रण कुशल वीरों को युद्ध से संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सीखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों को कृपा करने के लिए अनेकों प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्याय ततः। श्रीहरि जी कहते हैं कि जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या धर्म के कार्यों में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता करता हूँ। इसलिए भक्तों हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म के कार्य में मदद कीजिए। श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों जय श्री कृष्णा।